हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 12 होम कमिंग, ये रिवीजन चल रहा है इलेक्शन का। यहाँ तक पढ़ा था आपने विथ लॉन्गिंग, वुड एच विथ लॉन्गिंग, यहाँ तक। टाइम ही लाइक्ड, he thought of his band of boy companion। यस, इसके पहले आप पढ़ रहे थे कि उसे अपने घर की याद आ रही थी। गांव में वह पतंगे उड़ाता था, नदी के किनारे घूमता था, नहाता था। he thought, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, he thought of his band of boy। band of boy माने साथियों का अपने समूह। उसने अपने लड़कों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में सोचा। ओवर होम ही वाज डिस्पोर्ट एंड एबव ऑल द मेमोरी ऑफ द टायरेंट मदर ऑफ हिज, जिनका वह नेता था लड़कों का, सभी का, कैसे खेलता था। एंड और इससे भी अधिक अपने माँ की वह टायरेंट मदर ऑफ हिज, अपनी सख्त माँ जो बहुत उस पर हमेशा डांटती थी, फटकार थी, तो उसको इसलिए टायरेंट, तानाशाह। हु हैड सच अ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का शब्द आया जे, ही हु हैड सच अ प्रेजुडिस, जैसे इतना घमंड था, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, अब वह दिन रात उसकी याद करता था। ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, जो मतलब वो माँ के लिए था ये, जो उसकी हमेशा दिन रात उसको सोचती रहती थी उसके बारे में। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल आर लॉन्गिंग टू बी इन प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, एक शारीरिक प्रेम के प्रकार का, लाइक दैट ऑफ एनिमल, जानवरों की तरह। ए लॉन्गिंग, इच्छा, टू बी इन प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड। अब उसे याद आ रही थी अपनी माँ की, जो उसको प्रेम करती थी, भले ही जानवरों जैसा ही सही। एन इनएक्सप्रेसिबल विटफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, अब जब वो है नहीं तो उसको कितनी याद आ रही है। आ साइलेंट क्राई ऑफ द इमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, अपनी माँ के लिए अंदर अंदर वो रो रहा है। साइलेंट क्राई, चुपचाप अंदर अंदर रो। लाइक द लविंग ऑफ काफ, जैसे कोई बछड़ा रमाता है। इन द ट्विलाइट, शाम को। दिस लव विच वाज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंसिस्टेड इन इंस्टिंक्ट, ऐसा प्रेम जिसे जानवर ही केवल समझ पाते हैं, यानी बोलता नहीं है लेकिन जानवर समझते हैं कि वो कितना उसको चाहता है। एजिटेटेड द साई, नर्वस, लीन, अनकोच एंड अगली बॉय, यह है शर्मीला, उदास, दुबला पतला, कुरूप लड़का। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी नहीं इसे समझ सकता। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूसली, लेकिन लगातार यह अपने मन ही मन प्रेड होता है, मतलब शिकार, यानी बहुत ज़्यादा क्षुब्ध होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना। बहुत ज़्यादा दुखी है ये मन ही मन, उसको कोई नहीं समझ रहा उसके दर्द को। देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल क्लास, अब यहाँ पढ़ाई की बात आ रही कि कक्षा में भी वह इतना पिछड़ा था कि उससे ज़्यादा कोई पिछड़ा नहीं था, उससे ज़्यादा कोई मंदबुद्धि बॉय नहीं था पूरी कक्षा में। धनपतिक ही
gaped and remained silent when the teacher asked him a question. जब कोई टीचर उससे प्रश्न पूछता था तो चुपचाप खड़ा हो जाता था. And like an overladen ass, एक लदे हुए गधे की तरह, जैसा कोई गधा ईंटा लदे हों, 250 ईंटा लाद देते हैं. एक ईंटे का वजन 3.5 किलो 4 किलो, और 350 लाद दिए तो 250 लाद दिए तो कितना वजन हो गया? लगभग 2-3 क्विंटल और ज़्यादा. इतना 4 क्विंटल जब बदन लदा हुआ गधे पर तो क्या करेगा, कांपता है बेचारा. ऐसे वो गधे की तरह खड़ा हो जाता था, कांपता हुआ सीधा, कुछ नहीं हिल डुल सकता था. ओवरलेडन एज पेशेंसली सफर्ड ऑल द बिलोज, और जो टीचर उसको मारता था सब चुपचाप सहन करता था. बिलो माने जा पड़ा. दैट कम डाउन ऑन हिज बैक, पीठ पर खड़ाक खड़ाक पीठ में पड़ते थे, गालों में, और सब चुपचाप सहन करता था. आजकल के स्टूडेंट तुरंत तैयार हो जाते हैं खड़े, माँ साहब मारना देना है. लेकिन ये देखिए शिष्टाचार, भले ही पढ़ने में बहुत ही वीक लेकिन चुपचाप खड़ा रहता था. When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roof at the distant houses. जब दूसरे लड़के कक्षा के बाहर खेलते होते थे, वह खिड़की के पास चुपचाप खड़ा हो जाता था और दूर घरों की छतों को देखता रहता. And if by chance he spied children playing on the open terrace of any roof, अगर कोई बच्चा उसको दूर छत में खेलता हुआ दिखाई दे जाता था तो his heart would ache with longing, वह उसका हृदय खुश हो जाता था और वो सोचता था काश मैं भी ऐसे ही खेल पाऊँ. यानी इतना दबा हुआ था उस मामी के घर में कि वह खेल भी नहीं पाता था. One day he summoned up all his courage, एक दिन उसने अपना पूरा साहस किया, पूरा साहस बटोरा. एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने अंकल से कह दिया, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ, पूछ लिया उसने. जब माँ के घर में था तब तो बड़ी उतावला हो रहा था घर मामी के घर जाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए, कि बहुत खुश था. और जब यहाँ आया तो अब बेचैन है घर जाने के लिए. ये बच्चों का स्वभाव है, ये बच्चों का स्वभाव बता रहे हैं कि बच्चे आने जाने के शौकीन होते हैं, लेकिन वो हर जगह प्रेम चाहते हैं कि उन पर निगाह रखे हर कोई, उन्हीं को सराहना करे, और जहाँ उनको सराहना नहीं मिलती है वहाँ वो बहुत घुटे रहते हैं, बिल्कुल तभी. तो यहाँ वही हाल हुआ था उसका. सोचा था उसने कि माँ बहुत उसकी मामी बहुत उसको चाहेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया. इसलिए अब वो आज बड़ी मुश्किल में पूछ पाया मामा से कि मैं घर कब जा सकता हूँ. एज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, छुट्टियों का इंतज़ार करो, छुट्टियों में तुम जा सकते हो. बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन नवंबर तक छुट्टी नहीं आएंगी, नवंबर तक छुट्टी होने नहीं है. एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, अभी तो बहुत लंबा समय है. अभी तो उधर क्या चल रहा था, जनवरी चल रही थी, नवंबर में जाना था उसे. उल्टा होता है ना, अपने यहाँ कभी मई जून में छुट्टियाँ होती हैं, दूसरी जगह जहाँ जैसा मौसम होता है मौसम के अनुसार होता है. वनडे पथिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन पथिक की किताब खो गई, स्कूल वाली किताब एक दिन खो गई. इवन विथ द हेल्प ऑफ बुक ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, जब उसके पास किताब थी तब तो उसे काम करने में परेशानी होती थी, लेकिन अब तो उसकी इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपने पाठ काम करने में, अपना होमवर्क करने में दिक्कत होती थी, यानी कर ही नहीं पाता था. और नाउ इट वाज इम्पॉसिबल, अब तो बिल्कुल असंभव था, अब तो उसके पास किताब ही नहीं थी, अब काम कहाँ से करें. डे आफ्टर डे द टीचर वुड कम कैन हिम, रोज़ाना, कैन माने डंडों से पीटना, रोज़ाना टीचर उसे डंडों से पीटता था. अनमर्सीफुली, निर्दयता पूर्वक बहुत मारता था टीचर उसे.
और वह चुपचाप सहन करता था। यहाँ ये शिष्य की पहचान है। हिज कंडीशंस बिकेम सो एडजस्टेंटली ऑब्जेक्टली मिजरेबल। यहाँ उसकी दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी, दयनीय, क्योंकि उसके पास किताब नहीं थी, पढ़ाई में वैसे कमज़ोर था, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा था। दैट इवन हिज कजन्स वेयर असेम्ड टू ऑन हिम। अब तो उसके चचेरे भाई दिसंबर के जो खुद के लड़के थे वो भी उसे चढ़ाने लगे थे। वो उसे अपना भाई कहने में शर्म महसूस करते थे। दे बिगेन टू जेयर, वो उसे चढ़ाते थे, एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज़। दूसरे लड़कों से ज़्यादा वो इंसल्ट करते थे। अब उसकी तो दूसरे लड़के तो उसकी इंसल्ट करते ही थे, लेकिन उसके भाई जो थे, चचेरे भाई, मामा के, वो उससे सबसे ज़्यादा इंसल्ट करते थे। ही वेंट टू हिज आंट्स एंड लास्ट एंड टोल्ड हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। अब उसके पास किताब नहीं थी, रोज़ाना उसकी पिटाई होती थी, इसलिए आखिरकार वह अपनी मामी के पास गया और कह दिया कि उसकी किताब खो गई है। हिज आंट, अब उसकी चाची का गुस्सा सातवें आसमान पर। हिज आंट पर्स्ड हर लिप इन कंटेम्प्ट। माँ ने अपने होंठ फड़फड़ाए, मामी ने अपने होंठ बनाए, फड़फड़ाए गुस्से में। एंड सेड, और कहा, यू ग्रेट क्लमसी कंट्री लाउड, तुम आवारा देहाती, लाउड देहाती बक्कड़। हाउ कैन आई अफोर्ड विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month। कैसे मैं तुम्हारे एक महीने में 5 बार किताबें खरीदूँ? अभी एक बार खरीदी रही है, करीब 5 बार। 5 बार कैसे खरीदूँ मैं तुम्हारी किताब? दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल। किताब खरीदना की तो बात छोड़ो, उसको डांट दिया, 5 बार कैसे खरीदूँ महीने भर में? हर महीने तो मैं 5 बार किताबें खरीदूँ, अरे एक बार साल भर में नहीं खरीदी थी। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात स्कूल से वापस आकर के पथिक हैड ए बैड हेडेक। पथिक को बहुत सरदर्द हो रहा था उस रात, क्योंकि एक तो स्कूल की पिटाई, इधर मामी की डांट, बहुत परेशान हो गया था, उसका सरदर्द करने लगा। विथ ए फिट ऑफ सीवरिंग, यानी कांपने लगा वो बुखार के मारे। ही फेल्ट एज ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर। उससे ऐसा लग रहा था कि उसको मलेरिया बहुत तेज हो गया, मलेरिया बुखार आ गया। हिज वन ग्रेट फियर वाज दैट ही वुड बी नॉइसेंस टू हिज आंट। लेकिन डर इस बात का था कि उसकी मामी यही कहेंगी नाटक कर रहा है, ये तो स्कूल ना जाना पड़े इसलिए नाटक कर रहा है, बुखार वुखार कुछ नहीं है इसको, उसकी मामी यही कहेंगी, बहाना बना, इसलिए उसे और डर लग रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग पथिक वाज नोवेयर टू बी सीन। और क्या हुआ, आखिरकार वो घर से भाग गए डर के मारे। अगली सुबह पथिक का कहीं आता पता नहीं। ऑल सर्चेस इन द नाइबरहुड प्रूव फ्यूटाइल। पड़ोस में पूरा ढुलाई हो गई, सर्च होने लगी। द रेन हैड बीन प्योरिंग इन टोरेंट ऑल नाइट। रात भर बहुत ज़ोर से बारिश होती रही। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और जो उसको ढूंढने गए थे उस लड़के को, गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन, और पूरे गीले हो गए, पूरे भीग गए। जो लोग उसे ढूंढने गए थे वो भी भीग गए। एट लास्ट दिसंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। आखिरकार दिसंबर ने पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ी। पुलिस में रिपोर्ट कर दी ये लड़का भाग गया है, पता नहीं कहाँ गया। एट द एंड ऑफ द डे आ पुलिसमैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। जब पुलिस में खबर हुई तो पुलिस ने ढुलाई करी, और आखिरकार शाम को एक पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर आई, उसके दरवाजे के सामने रुकी।
इट वाज स्टिल रनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वेयर ऑल फ्लडेड, और गलियों में पानी भरा हुआ था। 2 कांस्टेबल बॉट आउट पथिक, 2 कांस्टेबल पथिक को टांग लाए। इन देयर आर्म्स, बाहें पकड़ करके 2 पुलिस वालों ने एक हाथ इधर से डकौरिया पकड़ी, एक उधर से टांग लाए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर दिसंबर, और दिसंबर के सामने रख दिया। अब बैठने की तथा ही नहीं थी इतना वो, इसलिए उसको रख ही दिया। ही वॉज वेट थ्रू आउट फ्रॉम हेड टू फुट, ऊपर से नीचे तक पूरा गीला था। मडी ऑल ओवर, कीचड़ से सना हुआ था, क्योंकि बारिश हो रही थी। कहीं इधर उधर वो बाहर ही पड़ा रहा, भीगता रहा कीचड़ में। हिज फेस एंड आइज ब्लश्ड रेड, उसके चेहरा, उसकी आंखें लाल हो गई थी विद फीवर, बुखार के कारण। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेमलिंग, पूरा बदन उसका कांप रहा था। दिसंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म, दिसंबर ने उसकी अपनी बाहों में समेटा। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, अंदर वाले कमरे में ले गया। दिसंबर दयालु था। When his wife saw him, जब उसकी पत्नी ने उसे देखा, she exclaimed, उसे आश्चर्य हुआ। What a heap of trouble the boy has given us, ये लड़का तो हमारे नाक में दम की है, मामी ये बोली। दिसंबर तो उसको ले गया अंदर लिटाया और समझ रहा था कि इसको बुखार है, लेकिन मामी क्या बोली, इस लड़के ने तो नाक में दम कर। Had not you better send him home, अच्छा होता कि इसे तुम घर वापस भेज दो, क्यों लाए इसको, मामी ने उसे डांटते हुए कहा। अब कल भेजेंगे घर, यहाँ तक आप लोग टिक कर लीजिए। और थैंक यू, जय हिंद। 1650